राहुल गांधी जी की पूरे भारत में भारत जोड़ मतलब न्याय यात्रा चल रही है, लेकिन उन्होंने चुनावी यात्रा नहीं बताई। लेकिन लोगों का जो नजरिया है वो चुनावी यात्रा को लेकर है, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। हमारे राहुल गांधी जी हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, और वो ऐसी झूठ फरेब की राजनीति नहीं करते, छल कपट की राजनीति नहीं करते, वो दिल से राजनीति करते हैं। वो पूरे देश के हर कार्यकर्ता से, हर वर्ग से, हर व्यक्ति से मिलने की उनकी चेष्टा है। वो इसको लेके इसके लिए वो न्याय यात्रा के सब के साथ न्याय हो, इसलिए वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, न कि राजनीतिक रूप से कोई चुनाव यात्रा निकाल रहे हैं। लोग सागर लोकसभा से दावेदार के रूप में भी आप देखे जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार सागर लोकसभा सीट निकाल लेगी भारतीय जनता पार्टी? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से निकालेगी। अंतर 3.25 लाख का है, लेकिन नहीं, अंतर 3,05,000 का है, मुझे मालूम है। ठीक है, तो मैं तो पिछला चुनाव लड़ा हूँ। जो भी कार्यकर्ता लड़ेगा उसके लिए मेरा पूरा अनुभव भी काम आएगा। मुझसे पहले कहाँ त्रुटियां हो गई, कहाँ गलतियां हो गई, कहाँ किसी बात पे हमारी कमजोरी रही है, उस पे हम पूरा ध्यान रख के हमारे कार्यकर्ताओं को विजय दिलाने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। हम मैनेजमेंट का काम करेंगे, इस बार हम चुनावी मैनेजमेंट का काम करेंगे और प्रत्येक कार्यकर्ता को, जैसे आपने अभी उद्बोधनों में सुना भी होगा हम लोगों के, जिसमें 10 कार्यकर्ता 20 कार्यकर्ता हमारे के पोलिंग पे तैनात रहेंगे। वो जब अपनी पोलिंग जिताएंगे तो निश्चित रूप से पोलिंग जीतेगी, वो विधानसभा जीतेगी, और सब विधानसभा जीतेंगी तो लोकसभा जीतेगी। आप 2019 में सागर का लोकसभा चुनाव लड़े थे, अब 2024 का लोकसभा चुनाव जो रहेगा, क्या आपको? कांग्रेस निश्चित रूप से वर्चस्व जमा पाएगी। वो इसलिए भी जमा पाएगी, और मोदी की गारंटी टोटल फेल है। मोदी की गारंटी में महिलाओं को, ये तो गारंटी उनकी उसमें भी फेल हो गई। गारंटी फेल हो गई कि प्रत्येक व्यक्ति के जेब में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। गारंटी इसमें भी फेल हो गई कि 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष हम रोजगार देंगे। गारंटी इसमें भी फेल हो गई। तो निश्चित रूप से ये फेलुअर होगी, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से सागर लोकसभा से निश्चित रूप से जीतेगा। आप 2019 में सागर का लोकसभा चुनाव लड़े थे, अब 2024 का लोकसभा चुनाव जो रहेगा, क्या आपको है ना दूरदर्शिता दिख रही है? कांग्रेस है ना अपना वर्चस्व जमा पाएगी इस बार? कांग्रेस निश्चित रूप से वर्चस्व जमा पाएगी। वो इसलिए भी जमा पाएगी, आप देख रहे होंगे प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सभी जगह मोदी की गारंटी चल रही है, और मोदी की गारंटी टोटल फेल है। मोदी की गारंटी में महिलाओं को गैस सिलेंडर 400 रुपये, 450 रुपये में देने की बात कर रहे हैं। किसानों को गारंटी में 2700 रुपये का बोनस गेहूं में, 3100 रुपये का धान में, और तमाम चीज़ें हैं। ये तो गारंटी उनकी उसमें भी फेल हो गई। गारंटी फेल हो गई कि प्रत्येक व्यक्ति के जेब में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। गारंटी उसमें भी फेल हो गई। गारंटी इसमें भी फेल हो गई कि 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष हम रोजगार देंगे। गारंटी इसमें भी फेल हो गई। तो निश्चित रूप से ये फेलुअर होगी, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से सागर लोकसभा से निश्चित रूप से जीतेगा। राहुल गांधी जी की पूरे भारत में भारत जोड़ मतलब न्याय यात्रा चल रही है, लेकिन उन्होंने चुनावी यात्रा नहीं बताई। लेकिन लोगों का जो नजरिया है वो चुनावी यात्रा को लेकर है, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। तो क्या लगता है कि न्याय यात्रा से क्या प्रभाव पड़ेगा मध्य प्रदेश? देखिए, हमारे राहुल गांधी जी हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, और वो ऐसी झूठ फरेब की राजनीति नहीं करते, छल कपट की राजनीति नहीं करते। वो दिल से राजनीति करते हैं, अंतर्मन से राजनीति करते हैं। वो पूरे देश के हर कार्यकर्ता से, हर वर्ग से, हर व्यक्ति से मिलने की उनकी चेष्टा है। वो इसको लेके कि हमारे देश में एक सद्भाव कायम हो, हमारे देश में किसी प्रकार से वर्ग संघर्ष ना हो, जाति संघर्ष ना हो, इसके लिए वो न्याय यात्रा के सब के साथ न्याय हो, इसलिए वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, न कि राजनीतिक रूप से कोई चुनाव यात्रा निकाल रहे हैं। लोग सागर लोकसभा से दावेदार के रूप में भी आप देखे जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार सागर लोकसभा सीट निकाल लेगी भारतीय जनता पार्टी? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से निकालेगी। अंतर 3.25 लाख का है, लेकिन नहीं, अंतर 3,05,000 का है, मुझे मालूम है। ठीक है, वो अंतर था, तो मैं तो पिछला चुनाव लड़ा हूँ। जो भी कार्यकर्ता लड़ेगा उसके लिए मेरा पूरा अनुभव भी काम आएगा। मुझसे पहले कहाँ त्रुटियां हो गई,
कहाँ गलतियां हो गई, कहाँ किसी बात पे हमारी कमजोरी रही है, उस पे हम पूरा ध्यान रख के हमारे कार्यकर्ताओं को विजय दिलाने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। जैसे हमारा एक कार्यकर्ता कह रहा था कि हम रैली या प्रदर्शन या गांव-गांव जाके चुनाव प्रचार, हम मैनेजमेंट का काम करेंगे। इस बार हम चुनावी मैनेजमेंट का काम करेंगे और प्रत्येक कार्यकर्ता को, जैसे आपने अभी उद्बोधनों में सुना भी होगा हम लोगों के, कि हम लोगों ने कहा है कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी पोलिंग पे नंबर 1 अपनी पोलिंग को जिताए, इसके बाद कहीं देखे। तो जब हमारा एक कार्यकर्ता अपनी पोलिंग पे, जिसमें 10 कार्यकर्ता 20 कार्यकर्ता हमारे एक पोलिंग पे तैनात रहेंगे, वो जब अपनी पोलिंग जिताएंगे तो निश्चित रूप से पोलिंग जीतेगी, वो विधानसभा जीतेगी और सब विधानसभा जीतेंगी तो लोकसभा जीतेंगी। मीडिया में काफी सुगबुगाहट चल रही है कि कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। अभी फिलहाल कुछ ही समय पहले उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की थी। क्या लग रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे? अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारे माननीय कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के नहीं, हमारे देश के वरिष्ठतम नेता हैं और उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, परंतु इतना ज़रूर जानता हूं, उनको बहुत अच्छे से जानता हूं। वे बहुत निर्मल दिल के और बड़े साफ व्यक्ति हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस को छोड़ के कहीं जाएंगे। वो कांग्रेस में हम सबका उत्साहवर्धन करेंगे। क्या लग रहा है आपको सागर लोकसभा के बारे में? आप क्या बोलना चाहेंगे कांग्रेस? सागर लोकसभा जो है कांग्रेस जीतेगी। ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि हमारे धर्म गुरु हैं शंकराचार्य जी। तो जो शंकराचार्य जी जैसे लोग कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और ये लोग लगा रहे हैं कांग्रेस पे आरोप कि कांग्रेस को लोग उसमें कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, तो शंकराचार्य जी की हम लोगों को बात मानना है। माने हिंदू धर्म के यदि भगवान है तो वो शंकराचार्य जी है। इसी प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराने पर हाईकमान ने जो आमंत्रण ठुकराया है, अस्वीकार किया है, इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मुद्दा यही बना है कि धर्म पर ठेस पहुंचे। उसके बारे में क्या बोलते? नहीं, वो तो जो कांग्रेस छोड़कर गए हैं वो तो डरा धमका के या ईडी के डर से या पुलिस के डर से या मतलब कोई मामला उनके ऊपर दर्ज हो जाता, ऐसे ईडी, सीबीआई और ईवीएम, ये 3 खेल हैं बीजेपी के लोगों को। सिर्फ बहानेबाजी के वही ये धर्म का नाम से हम चले गए, वे उधर नहीं शामिल हुए। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि जिस भी नेता को, कांग्रेस के चाहे कोई भी नेता को कार्यक्रम में जाना है, हमारी कोई मनाही नहीं है। 29 लोकसभा में कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस? 29 लोकसभा में मैं समझता हूँ कि 20 के लगभग सीटें आएंगी। 20 सीटें निश्चित रूप से आएंगी। वो इसलिए आएंगी, मैं बात वैसे ही मिथ्या नहीं कर रहा हूँ, मैं बात इसलिए अनुभव की कर रहा हूँ कि वो इसलिए आएंगी कि इनकी गारंटी टोटल फेल है। मोदी जी जो छपास लोग हैं, जो हर दिन फ्रंट पे अखबारों में, सारे अखबारों में, इलेक्ट्रिक मीडिया में जो आता है मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, तो उनकी गारंटी जनता जानती है कि उनने कौन कौन सी गारंटी दी है। सारी गारंटियाँ फेल है। विपक्ष का INDI का गठबंधन चल रहा था, अब वो धराशायी होते नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने तोड़ दिया, बिहार में नीतीश कुमार ने भी है ना भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की सरकार बना ली। तो लगता नहीं है कि विपक्ष कमजोर होती जा रही है? नहीं, विपक्ष कमजोर नहीं होती जा रही है। हमारी विपक्ष की हम ज्यादा टिप्पणी राष्ट्रीय नेता नहीं है, तो किसके दम पे की और जिले की बात करते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो कांग्रेस आज नहीं, हमारी कांग्रेस ने देश को आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और देश को आज़ाद कराया। ये भारतीय जनता पार्टी की तो अभी 80 के बाद इनका गठन हुआ। पहले जनसंघ थी और उसके पहले कुछ नहीं थी, इनका तो अभी गठन हुआ। लेकिन अब तो सब कुछ दिख रही है भाजपा। अरे वो दिख रही है। देखो, हर चीज का वक्त आता है, एक शीर्ष पे पहुंचता है हर कोई और शीर्ष के बाद नीचे आता है, और ये नीचे आने का वक्त उनका शुरू हो गया है। कांग्रेस अकेली ही काफी है और मेरा तो व्यक्तिगत मत है, सब लोग साथ आए। मेरा तो व्यक्तिगत मत है कि कांग्रेस को बिल्कुल दम से अकेले लड़ना चाहिए। कई तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है लोकसभा चुनाव। कैसे नहीं मिल रहा है? 20 प्रत्याशी हमारे सागर लोकसभा में है, 20 प्रत्याशी बगल के विदिशा में है, 20 प्रत्याशी का नाम छतरपुर में है, टीकमगढ़ में है। मुझे तो आजू बाजू की बता रहा हूँ, मुझे तो प्रदेश भर की मालूम। कहीं कोई ऐसा नहीं है
कि यही हमारे खुरई के ही 2-3 प्रत्याशी हैं। दावा तो कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में भी कर रही थी कि कांग्रेस इस बार 150 पार जाएगी, लेकिन चली गई भाजपा। नहीं, वो हो कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है, दिए तले अंधेरा हो जाता है। हम लोग भी थोड़े से अति उत्साह में थे और ऐसा लग रहा था, तो जो गलतियों से हम लोग सबक लेंगे। इस बात की क्या गारंटी कि इस बार दिया तले अंधेरा नहीं होगा? इस बार कार्यकर्ता बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है। कार्यकर्ता समझ चुका है कि हमें शोबाजी न करके हमें मूलतः काम करना है, हमें ओरिजिनल काम पोलिंग पे जिताना है। कार्यकर्ता इस समय कटिबद्ध है, प्रतिज्ञाबद्ध है कि हमको अपनी पोलिंग जिताना है। कितने कार्यकर्ता सक्रिय हैं आपके? हमारे यहाँ आपने अभी देखा, यहाँ 200-250 कार्यकर्ता, यहाँ खुरई में ही देखा जहाँ 2 कार्यकर्ता नहीं मिलते, 200-250 कार्यकर्ता यहाँ आए और प्रमुख, इनके चेहरों से भी देख लो, प्रमुख कार्यकर्ता हैं जो डरे नहीं। स्टेज पे काफी शायरी मारी आपने, तो क्या लग रहा है कि मोटिवेट होंगे कांग्रेस के? नहीं, निश्चित रूप से मोटिवेट होंगे। मैं खुरई में भी बहुत काम किया है, मैंने खुरई में हर समय में आया, हमारे राष्ट्रीय नेताओं को भी मिलाया, प्रदेश के नेताओं को भी मिलाया और गली मोहल्लों में घूमा है, गाँव में घूमा हूँ और पूरे जिले में घूमा हूँ। मुख्य रूप से खुरई, सुर्खी, सागर, नरियावली सभी जगह में बहुत जम के घूमा हूँ। कार्यकर्ता बहुत उत्साह है, तो इस बार हम लोग यही प्रशिक्षण दे रहे हैं, यही कोशिश कर रहे हैं कि कार्यकर्ता अपनी पोलिंग पे मुस्तैद रहे और पोलिंग जिताए। क्या मैसेज देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से जनता को? चैनल के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं अपने साथियों को, अपने कार्यकर्ताओं को। बहुत प्रिय हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ताओं को नहीं, आप जनता को बताइए। जनता को यही मैसेज देना चाहते हैं कि इनके भ्रमजाल में ना फंसे, इनकी झूठी बातों में ना फंसे, इनको जो धर्म की आड़ लेके राजनीति कर रहे हैं उसमें ना फंसे। क्योंकि सबको ये जानकारी है, जनता को भी ये जानकारी है कि इन्होंने अधूरे मंदिर के निर्माण में, धर्म की बात कर रहा हूँ, अधूरे मंदिर के निर्माण में इनने बिना शंकराचार्यों के इन्होंने प्रतिष्ठा कराई, वो भी अब भविष्य में लोकसभा चुनाव आने के चक्कर में। धर्म की बात की तो मैं एक प्रश्न और पूछ ले रहा हूँ कि राम नाम का मुद्दा पूरे देश में ट्रोल कर रहा है अभी हिंदुत्व के मामले में, लेकिन अगर हम बात करें जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, उसी के बाद में सुप्रीम कोर्ट से है ना राम मंदिर के मामले में फैसला हुआ, तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अगर भारत के प्रधानमंत्री ना होते तो भी मंदिर बन जाता? बिल्कुल, निश्चित रूप से कोई भी होता तो बन जाता, कोई भी होता तो बन जाता। क्योंकि ये सतत प्रक्रिया चल रही थी मंदिर निर्माण के लिए। माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मंदिर के पट खुलवाए थे, ताले खुलवाए थे, तभी से ये कोर्ट में मामला चल रहा था और ये प्रक्रिया चल रही थी। उन्होंने तो सर्वप्रथम ताले खुलवाए कांग्रेस ने, तो प्रक्रिया तो शुरू से चल रही थी। अब कोर्ट का जब डिसीजन आया तो कोर्ट ने कहा इनको एक्चुअल में प्राण प्रतिष्ठा पूरे मंदिर के निर्माण के उपरांत, भाई जो सरकार हमने कोई काम किए, चौबे जी ने, अरुणोदय ने कोई काम किए, अब दूसरा कोई आ गया तो ठीक है, फीता तो वही काटेगा। तो ऐसा हुआ है, कराया है कांग्रेस ने। कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को दोष भी दिया जा रहा है जब वो दंगे हुए थे, है याद है? नहीं, वो दंगे कोई कांग्रेस ने, वहाँ सपा की सरकार थी देश में, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और केंद्र में हमारे कांग्रेस की माननीय नरसिम्हा राव जी की थी। लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेके निकले थे, तो न दंगा कांग्रेस ने करवाया। दंगा तो कराने के लिए वो जो चिन्हित लोग थे उनके नाम भी हैं और वो किस दल के हैं आपको ही मालूम है। ये तो केवल भड़काने के लिए ऐसा काम करते हैं, ठीक है। अब और तो कुछ विषय है नहीं, भड़काने की साजिशें रचते हैं ताकि देश में एक ध्रुवीकरण हो जाए, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण हो जाए, सिख ईसाई का ध्रुवीकरण हो जाए और हम कहीं ना कहीं से सत्ता में काबिज हो जाए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।